रहा था कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है ना भारत का कुल स्कोर जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 में जो है ना भारत जो है 167 देशों में जो है ना ये आपका 99th रैंक पे जो आपका रहा है और भारत को जो स्कोर रहा था ना ये आपका 67 रहा था। तो ऑप्शन बी 67 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर रैंक पूछा जाए तो आपका 99 रहा था और पहली बार भारत जो है ना शीर्ष 100 में जो आपका आया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य पड़ोसी देश की तुलना की अगर मैं बात कर लूँ तो ये 2025 में चीन का जो आपका रैंक है ना ये आपका 49th रैंक रहा है, भूटान जो है आपका 74th रैंक पे रहा है, नेपाल आपका 85th रैंक पे रहा है और श्रीलंका जो है ना ये आपका 93 रैंक पे रहा है। जबकि बांग्लादेश की बात कर लो तो आपका 114वें पोजीशन पे रहा है, पाकिस्तान जो है आपका 140वें स्थान पे रहा है और शीर्ष स्थान देश की बात कर ले तो ये पहले स्थान पे इस रैंकिंग में जो है ना फिनलैंड देश रहा है। फिनलैंड का जो स्कोर है ये आपका 87 रहा है। दूसरे स्थान पे जो आपका स्वीडन देश रहा है, स्वीडन का जो स्कोर है ना ये आपका 85.7 रहा है और तीसरे स्थान पे जो आपका डेनमार्क देश रहा है, डेनमार्क का जो स्कोर है ना ये आपका 85.3 जो है ये आपका रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले कि जो आपका सतत विकास रिपोर्ट है ना ये किसके द्वारा जो आपका जारी किया जाता है तो आपका UNSDSN यानी आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जो है ना इसका जो रिपोर्ट है ये आपका जारी किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना और बिना टेस्ट सीरीज की तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के जो वो मैच खेल रहे हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है ना कि रियल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होने वाली है। इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है ना ये आपको जरूर लेना चाहिए, जहां पर मिलेगा आपको 800+ एग्जामों के लिए जो है 1.5 लाख से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 30,000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो वो देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 12+ लैंग्वेज में जो है ना आपको सारा मॉक जो वो आपको देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स भी रहता है ना कि सर टेक्स्ट बुक पे जब भी पास प्रो का सेल शुरू होना आप वीडियो बनाकर जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक पर आपका पास प्रो का सेल जो आपका शुरू हो गया है, जो कि आपका 12 से 13 दिसंबर तक जो आपका चलने वाला है। और इस सेल का जो नाम है ना आपका ग्रांड उत्सव सेल के नाम से जो आपका शुरू किया गया है, जहां पर अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हो ना तो ये मात्र आपको 351 में जो वो देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स अगर आप लेते हो ना तो मात्र जो आपको 439 में जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड STY4 अगर आप यूज करोगे ना तो आपको 12% का डिस्काउंट भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर जो इसे परचेज कर सकते हैं। और साथ में आप मेरा कूपन कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा STY4, ताकि आपको भी जो वो बेनिफिट जो वो मिल सके। तो अब हम लोग जो है वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि IPL 2025 में जो है ना कौन सी टीम जो है पहली ऐसी टीम बना है जिसने कुल जो है ना 150 मैच जो है IPL के जो वो जीते हैं, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस मात्र एक ऐसी टीम बनी है आपका मतलब IPL 2025 में जिन्होंने पहली बार मतलब कि 150 मैच जीतने वाली जो है ना ये आपका पहली टीम जो है आपका बना है। तो ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस आपका करेक्ट आंसर होगा। और मुंबई इंडियंस 150वीं जीत के लिए किस टीम को हराया था अगर ये पूछा जाए तो आपका LSG यानी लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है ना ये आपका हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अप था कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यहाँ पे 2024 का पूछा गया था। 2024 जो है ना ये आपका किसे दिया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो कि आपका 2025 में आपका दिया गया है। और ये जो आपका चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकार कार्यकर्ता मिशेल बैचलेट को जो है आपका प्रदान किया गया है। और इन्हें जो आपका पुरस्कार है आपका 20 नवंबर 2025 को जो है ये आपका सोनिया गांधी के द्वारा जो है ना ये सम्मान जो आपका दिया गया है। और एग्जाम में अगर कारण इसका पूछा जाए कि मतलब किस कारण से जो है इन्हें आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो है आपका दिया गया है, तो देखिए मानवाधिकार, लैंगिक समानता और वैश्विक न्याय के प्रति उनके आजीवन योगदान के लिए जो है ना मिशेल बैचलेट को जो है ये आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका रिपीटेड प्रश्न है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है और इसे आपका अप्रैल 2025 में जो है ना भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है ये आपका अधिसूचित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है ना ये आपका उड़ीसा राज्य के जो है मयूरभंज जिले में स्थित है। तो आपसे राज्य पूछा गया था तो ऑप्शन बी उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ से आपका प्रीवियस शिफ्ट में ये पूछा गया था ना कि मार्च 2025 में भारत का 58वां जो बाघ अभ्यारण्य यानी आपका कौन बना है। तो ये मार्च 2025 में भारत का जो 58वां बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व जो बना है ना ये आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। और ये जो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ देखिए व्हाट इज द बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, यानी जल में जो है ना ऑक्सीजन की संयोजकता जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ये आपका H2O होता है, और एक ऑक्सीजन परमाणु जो है ना ये आपका दो हाइड्रोजन परमाणु जो है इसमें आपका जुड़ा हुआ होता है, और ऑक्सीजन अपना दो इलेक्ट्रॉन जो है ना ये आपका स्वीकार करके जो है दो आपका संयोजक यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना ये आपका बनाता है। इसलिए आपका जो वाटर में जो आपका इसमें आपका ऑक्सीजन की जो संयुक्ता जो वैलेंसी होता है ना ये आपका 2 होता है। तो ऑप्शन बी 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट एटॉमिक मास, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक आपका परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है, जहां पे हूबहू जो ये आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि N14 और N15 जो है ना ये आपका नाइट्रोजन का समस्थानिक है, लेकिन इनका जो उपयोग है ना ये परमाणु द्रव्यमान के मानक के रूप में जो है आपका नहीं किया जाता है। वहीं अगर C13 की बात कर ले तो C13 जो है आपका कार्बन का एक समस्थानिक है, लेकिन इसे मानक रूप में जो है ना आपका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मानक रूप से आपका विशेष रूप से जो है ना कार्बन 12 का उपयोग जो आपका किया जाता है, और कार्बन 12 ऑप्शन में आपका दिया गया था C12, तो ऑप्शन डी C12 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है ना ये आपका किस देश में आपका लागू हुआ है। तो देखिए हाल ही में आपका ये चर्चा में भी रहा था भारत में। तो देखिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है ना ये आपका भारत में लागू हुआ है, और वक्फ संशोधन अधिनियम की बात कर ले इसे आपका भारत के संसद के द्वारा जो है ना ये आपका पारित या फिर लागू किया गया एक कानून है, जिसका जो उद्देश्य है ना ये मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को जो है ना ये आपका बेहतर बनाना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन सी भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 जो है ना ये आपका कब मनाया गया। तो 2025 का पूछे या फिर 2024 का पूछे, मतलब ये आपका प्रत्येक वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस है ना ये आपका 5 जून को जो आपका मनाया जाता है। और 2025 का अगर थीम आपसे पूछा जाए तो ये विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम है ना ये आपका प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, यानी बीस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये आपका 2025 का थीम रहा था। तो 5 जून ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि टाइगर क्लॉ अभ्यास जो है ना ये भारत और किस देश के बीच जो आपका आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका टाइगर क्लॉ जो अभ्यास है ना ये आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है ये आपका आयोजित किया जाता है, जो कि विशेष रूप से जो है ना ये आपका भारतीय वायुसेना के जो है गरुड़ा और अमेरिकी वायुसेना के विशेष बलों के मध्य जो है ना आतंकवाद विरोधी तैयारियों और संयुक्त अभियानों पर जो है आपका केंद्रित रहता है। वहीं इसी से आपका मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि आपका टाइगर ट्रायम्फ है। और ये जो आपका टाइगर ट्रायम्फ है ना ये भारत अमेरिका का जो है एक बड़ा आपका त्रिसेवा, ये त्रिसेवा कहने का मतलब कि इसमें आपका थल, नौसेना और वायुसेना जो है ना ये आपके अभ्यास करते हैं, जो कि आपका मानवीय सहायता और आपदा राहत पर जो है ना ये आपका केंद्रित है। या इसके अलावा अगर बात करें टाइगर क्लॉ, ये जो आपका अभ्यास है ना 2025 में कब से कब तक आयोजित किया गया था। तो आपका 26 मई से 10 जून 2025 तक जो आपका आयोजित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो आपका उत्तर भारत के जो है ना चांदी नगर उत्तर प्रदेश में जो है गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में जो है ना इसका आयोजन जो आपका किया गया था। और कौन सा संस्करण रहा था, तो देखिए टाइगर क्लॉ का जो है ना ये आपका पहला एडिशन रहा था 2025 में जो है ना इसका पहला एडिशन यानी संस्करण रहा था। और इसमें आपके कौन कौन शामिल हुए थे, तो देखिए इसमें जो आपका भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना यानी USAF के विशेष जो बल थे ना ये आपके शामिल हुए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताता है कि फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो है ना ये किसने शपथ ली है। तो देखिए फरवरी 2025 में दिल्ली के 9वें मुख्यमंत्री के जो तौर पे जो आपका शपथ है ना ये रेखा शर्मा के द्वारा जो आपका लिया गया है, सॉरी रेखा गुप्ता के द्वारा जो आपका लिया गया। तो ऑप्शन ए रेखा गुप्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि वेयर डज द फर्टिलाइज्ड एग गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम, यानी निषेचित अंडे को पोषण जो है ना ये कहाँ से मिलता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि निषेचन के बाद अंडा जो है ना ये आपका यूटेरस यानी गर्भाशय की दीवार में जो है ना ये आपका स्थापित हो जाता है। और गर्भाशय की दीवार में उपस्थित गाढ़ा जो रक्त संपन्न ऊतक होता है ना ये आपका विकसित भ्रूण को जो आपका पोषण जो आपका प्रदान करता है। और बाद में आपका प्लेसेंटा जो है ना ये आपका विकसित होता है, जो कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को नियमित रूप से भोजन, ऑक्सीजन और सुरक्षा जो आपका प्रदान करता है। इसलिए प्रारंभिक और आगे के विकास के लिए मुख्य जो पोषण है ना ये आपका गर्भाशय यानी यूटेरस से ही जो आपका प्राप्त किया जाता है। और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन सी गर्भाशय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि व्हाट शुड बी द टेम्परेचर इन द स्क्रोटम फॉर प्रॉपर स्पर्म फॉर्मेशन, यानी स्क्रोटम में जो है ना शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान जो है आपका कितना होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंडकोश में आपका शुक्राणु यानी स्पर्म के उत्पादन के लिए जो है ना ये आपका शरीर के सामान्य तापमान जो कि आपका कितना होता है, तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और इससे लगभग जो है ना ये आपका 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका कम टेम्परेचर की जो है ना ये आपका जरूरत होता है कि जो कि आपका लगभग जो है ना 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है 35 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है ना ये आपका होता है। और
और क्योंकि ये आपका निचला तापमान जो है स्वस्थ और कुशल शुक्राणु निर्माण यानी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो है ना ये आपका जरूरी होता है। और ज़्यादा गर्मी जो है ना ये शुक्राणु की गुणवत्ता और संख्या को भी जो है ना ये आपका प्रभावी जो है आपका कर सकता है। यानी स्क्रोटम में शुक्राणु निर्माण के लिए जो आपका तापमान है यानी कितना होना चाहिए, ये आपका 33 डिग्री सेल्सियस से जो है 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। लेकिन आपका ऑप्शन में जो वो 3 डिग्री सेल्सियस जो वो दिया गया था, तो यानी आपका 37 डिग्री से मतलब कि कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है आपका कम होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपका 3 डिग्री सेल्सियस दिया गया था, तो 3 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि वेग और समय के गुणनफल को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए आपने देखा ही होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यानी विस्थापन इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए ये आपका वेलोसिटी इनटू आपका जो है ये आपका टाइम होता है, यही आपका होता है। मतलब कि वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो आपका कहलाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेलफिश, यानी आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना शंख मछली का जो है आपका उदाहरण है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सेलफिश यानी शंख मछली जो है ना समुद्री जीवों का एक समूह होता है जिनके शरीर के बाहर जो है ना ये आपका कठोर खाल जो है आपका पाया जाता है। और एक ऑप्शन में आपका जो है मसल्स जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मसल्स है ना एक प्रकार के जो है विभिन्न मोलस्के हैं जिनके पास आपका 2 खोल यानी 2 सेल्स होते हैं। इसलिए ये जो आपका सेलफिश का जो है ना एक आपका प्रमुख उदाहरण जो आपका माना जाता है, यानी आपका जो शंख मछली का इनमें से आपका उदाहरण है ना ये आपका मसल्स है। तो ऑप्शन ए मसल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का जो खिताब है ना ये किसने जीता है। तो ये प्राग मास्टर 2025 शतरंज का जो खिताब है ना ये भारतीय शतरंज मास्टर अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जो है आपका जीता गया है। तो ऑप्शन ए अरविंद चिदम्बरम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्राग मास्टर 2025 शतरंज वाला ये कहाँ पर आयोजित किया गया था और कब, तो ये आपका 26 फरवरी से 7 या 8 मार्च 2025 तक जो है ना ये आपका प्राग चेक गणराज्य के जो है ना डॉन जिवोनी होटल में जो आपका आयोजित किया गया था। और ये आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो देखिए ये जो आपका महोत्सव का जो है आपका 7वां संस्करण रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि पौधे में कोशिका विभाजन के लिए जो है ना कौन सा टिश्यू यानी कौन सा ऊतक जो होता है ना ये आपका उत्तरदायी होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये पौधे में नई कोशिकाओं के निर्माण का जो मुख्य स्थान है ना ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक ऊतक जो आपका होता है। और इनमें भी आपका सबसे जो महत्वपूर्ण होता है ना ये आपका एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू होता है, जो कि आपका जड़ और तने के सबसे ऊपर में जो है ना ये आपका पाया जाता है। और यही ऊतक जो है ना लगातार कोशिका विभाजन करता है और पौधे की लंबाई में भी जो है ना ये आपका वृद्धि का कारण भी जो आपका बनता है। यानी आपका प्राइमरी ग्रोथ का जो कारण है ये आपका कौन बनता है, तो आपका एपिकल मेरिस्टेम जो है आपका बनता है। इसलिए आपका इसका जो उत्तर होगा ना क्या होगा कि पौधे में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा ऊतक आपका जिम्मेदार होता है, तो आपका एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो आपका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कॉलिन काइमा के बारे में, तो देखिए ये जो आपका कॉलिन काइमा होता है ना ये आपका एक पौधे का लचीलापन या फिर मुड़ने की प्रकृति को जो है आपका प्रदान करता है। स्क्लेरन काइमा के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका स्क्लेरन काइमा है ना ये आपका ज्यादातर मृत कोशिकाओं का गठन करता है और पौधे को जो है ना ये आपका संरचनात्मक सहायता जो आपका प्रदान करता है। इसके अलावा जाइलम के बारे में अगर पूछा जाए तो यह जो आपका संवर्णी पौधे का एक परिवहन ऊतक है जो जड़ों से पौधे के तनों तक जो है ना ये आपका पानी जो है आपका पहुंचाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी, यानी कोशिका में एटीपी यानी ऊर्जा मुद्रा के निर्माण के लिए जो है ना कौन सा कोशिकांग जो होता है ये आपका उत्तरदायी यानी जिम्मेदार होता है। तो ये ऑप्शन में आपका एक माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया था। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का पावर हाउस जो है आपका कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपका होता है ना कि एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का जो है ना ये आपका निर्माण करता है, जो कि आपका कोशिका का जो है ये आपका ऊर्जा मुद्रा भी जो है आपका कहा जाता है। और यहीं पर जो है ना आपका सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो है आपका होती है, जिससे आपका ग्लूकोज टूटकर जो है ये आपका ऊर्जा जो है आपका बनता है। इसलिए एटीपी उत्पादन के लिए मुख्यतः जो है ना ये कौन आपका जिम्मेदार होता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि उत्तल लेंस में यदि आपका प्रिंसिपल एक्सिस यानी अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है ना तो प्रतिबिंब जो है ये आपका कहाँ पर बनता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए उत्तल लेंस को जो है ना एक आपका कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस जो आपका कहा जाता है। और जब प्रकाश की किरण जो है ना ये आपका मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी समानांतर आता है ना तो लेंस से गुजरने के बाद जो है ना वो आपका एक बिंदु पर अभिसारित होती है, जिसे आपका फोकस जो है आपका कहा जाता है। इसलिए समानांतर किरणें का जो प्रतिबिंब है ना ये आपका हमेशा उत्तल लेंस के जो है ये आपका फोकस पर जो आपका बनता है। तो ऑप्शन ए फोकस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका सूत्र आपका क्या होता है NaHCO3 होता है, इसका जो उपयोग है ना ये कहाँ पर किया जाता है और इसे बनाने का जो है ना आपका सही रासायनिक समीकरण भी जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के हूबहू जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे।
तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र आपको मैंने बता दिया NaHCO3 होता है, और इसे ही जो है ना ये आपका बेकिंग सोडा जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो प्रयोग है NaHCO3 का जो प्रयोग है ना, ये आपका एसिड को न्यूट्रलाइज करने के कारण जो है ना इसे आपका एंटासिड के रूप में जो है आपका उपयोग किया जाता है। और ये आपका अतिरिक्त अम्लता यानी एसिडिटी और सीने में आपका जलन यानी आपका हार्ट बर्न को भी जो है ना मतलब कि सीने के जलन के लिए भी जो है ये आपका कार्य करता है। इसके अलावा NaHCO3 को तैयार करने का जो समीकरण होता है ना, ये किस विधि से आपका जो वो तैयार किया जाता है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है ना ये आपका सॉल्वे प्रोसेस से जो है ये आपका तैयार किया जाता है, जहां पर आपका जो है ना सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना ये आपका पानी से जो है ये आपका अभिक्रिया जो आपका करवाया जाता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, और तब जाके जो है ना ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये आपका बनता है। और ये जो आपका मतलब कि जो इसका भी उपयोग जो है ना ये कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए इसका जो उपयोग है ये आपका आटा फुलाने के लिए हो गया। इसके अलावा एंटासिड यानी सीने के जलन के लिए हो गया। CO2 निकलने के कारण ये आपका अग्निशामक यंत्रों में भी जो इसका मतलब कि उपयोग किया जाता है। और साथ में जो है ना ये आपका pH संतुलन के लिए भी जो है आपका किया जाता है। तो एक ऑप्शन आपका इसी प्रकार से दिया गया था कि एंटासिड के रूप में किया जाता है, और इसे बनाने का सही रासायनिक जो समीकरण होता है ना ये आपका ऑप्शन ए वाला होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था गर्भ योजना के बारे में, जिसे आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी आपका कहा जाता है। इसके बारे में जो है ना आपका सही कथन जो आपका पूछा गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बच्चों द्वारा मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए। अब ऑप्शन नहीं मिल पाए तो मैं इसका सारा डिटेल्स ही आपको बता देता हूं। जो भी आपका पूछा गया होगा मतलब वही आपका जो वो सही होगा। तो देखिए ये जो आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना, ये आपका गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को जो है ना पहले जीवित बच्चे के लिए जो है ये आपका 5,000 की आर्थिक सहायता जो है आपका प्रदान किया जाता है। और पहले बच्चे के लिए जो है ये आपका प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो है ना ये आपका लाभ जो है ये आपका 2 किस्तों में जो आपका प्रदान किया जाता है, जिसमें आपका पहले तो आपका पूर्व जांच के बाद जो है ये आपका 3,000 दिया जाता है, और बच्चे के जन्म और टीकाकरण के बाद जो है ना ये आपका 2,000 रुपये यानी 2 किस्तों में जो आपका ये प्रदान किया जाता है। और दूसरे बच्चे के लिए जो है ना यदि अगर वो लड़की होती है ना तो फिर जो आपका 6,000 जो इस योजना के तहत जो वो प्रदान किया जाता है। और ये जो आपका योजना है ना ये समाज की हाशिए पर और वंचित वर्गों की महिलाओं को जो है ना आपका कवर करती है। इसके अलावा अगर इसके मापदंड की बात कर ले यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए जो है आपका क्या क्या पात्रता और मानदंड है, तो देखिए पात्र महिलाएं में आपका वे शामिल होती है जिनके पास आपका BPL राशन कार्ड हो। इसके अलावा आयुष्मान भारत के अंतर्गत या फिर मनरेगा के तहत जो है ना आपका एक जॉब कार्ड हो। और साथ में बच्चों के जन्म के समय जो है ना लाभार्थी की जो आयु है ये आपका 18 वर्ष 7 महीने से लेकर जो है ये आपका 55 वर्ष के बीच जो है ना ये आपका होना चाहिए, तभी जो आप इसके लिए जो वो अप्लाई मतलब कि मतलब पात्र हो पाएंगे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि ओजोन के एक अणु में जो है ना ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो देखिए ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है ना ये आपका O3 होता है, और इसका अर्थ ये हुआ ना कि एक ओजोन अणु जो है ये आपका 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर जो है ना ये आपका बना हुआ है। तो ऑप्शन सी 3 एटम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि भारत मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो तीसरी बैठक है ना ये आपका 16 अक्टूबर 2025 को जो है ये आपका कहां पर किया गया था। तो देखिए भारतीय मध्य एशिया सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो तीसरी बैठक है ना ये आपका 16 अक्टूबर को जो है ना ये आपका किर्गिज गणराज्य के जो है जो कि आपका बिस्केक में जो कि आपका किर्गिज गणराज्य का जो है ना ये आपका राजधानी है, और ये आपका बिस्केक में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी बिस्केक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस बैठक में मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ना अजीत डोभाल और मध्य एशियाई देशों की सुरक्षा विशेषज्ञ ने जो है क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जो है ना ये आपके चर्चा जो वो किए थे। तो ऑप्शन में आपका बिस्केक जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि भारत में नियोक्ता प्रायोजित योजनाएं सहित समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जो है ना कितने प्रतिशत की दर से आपका GST जो आपका लागू होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जो है ना ये आपका 18% का GST जो आपका लागू होता है। और ये जो आपका दर है ना आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, समूह स्वास्थ्य बीमा तथा नियोक्ता प्रायोजित समूह स्वास्थ्य योजनाओं सभी पर जो है ना आपका समान रूप से जो आपका लागू होता है। तो ऑप्शन सी 18% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट 2025 जो है ना ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें महेंद्र गुर्जर ने जो है ना मतलब कि आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड मतलब कि अपना विश्व रिकॉर्ड जो है ना ये आपका बनाया है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो देखिए ये जो आपका विश्व पैरा जो एथलेटिक्स जो ग्रैंड प्रिक्स है ना ये आपका टूर्नामेंट जो है ये आपका स्विट्जरलैंड के नाटविल में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया होगा तो ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड नाटविल आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि महेंद्र गुर्जर ने जो है ना आपका रिकॉर्ड जो बनाया था कि उन्होंने पुरुषों की जो है ना F42 भाला फेंक स्पर्धा में जो है ये आपका 61.17 मीटर का जो है आपका नया रिकॉर्ड है ये आपके बनाए हैं। और अन्य उपलब्धि में उन्होंने इसी टूर्नामेंट में मैं आपको बता दूं कि लंबी कूद यानी T42 स्पर्धा में भी जो है ना ये आपका स्वर्ण पदक जो वो जीते थे। तो इस मतलब जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर जो वो बता दिया है।
नेक्स्ट आपका बताते हैं कि आरबीआई की मौद्रिक नीति की जो 54वीं बैठक है ना, ये किस माह में आयोजित किया गया था। हालांकि ऑप्शन इस प्रकार से आपका नहीं दिया गया था, एग्जैक्ट डेट देकर जो है ना आपका मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति की जो 54वीं बैठक है ना, ये आपका अप्रैल 2025 में आयोजित किया गया था। और कब से कब तक, तो आपका 7 से 9 अप्रैल 2025 के मध्य जो है ना आपका संपन्न हुआ था, जिसे आप मतलब कि इसमें आपका नीतिगत रेपो दर में भी जो है ना बदलाव जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी जो आपके लिए गए थे। तो ऑप्शन में या तो आपका 7 दिया गया होगा या फिर आपका 9 अप्रैल जो आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि द मूवमेंट ऑफ गैसेज इन ए सेल ऑकर्स ड्यू टू विच प्रोसेस, यानी कोशिका में गैसों का जो प्रवाह है ना, ये किसके कारण होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोशिका में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का जो आदान प्रदान है ना, ये आपका डिफ्यूजन यानी विसरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और विसरण आपका वह प्रक्रिया होता है ना कि जिसमें पदार्थ जो है ये आपका हाई कंसंट्रेशन यानी उच्च सघनता वाले क्षेत्र से जो है ना निम्न सघनता यानी लो कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर जो है ना ये आपका स्वतः जो आपका गति करते रहता है, ये आपका विसरण होता है। तो मतलब कि कोशिका में गैसों का जो प्रभाव होता है ना, ये आपका विसरण यानी डिफ्यूजन के कारण जो है आपका होता है। तो ऑप्शन बी डिफ्यूजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना ये एक आपका कार्बनिक यौगिक आपका कौन सा है। जहाँ पे इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, हालांकि इस प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया गया था। एक ऑप्शन में आपका इथेन जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्बनिक यौगिक आपके वे होते हैं ना जिनमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो आपके बने होते हैं, और विशेष रूप से जो आपका हाइड्रोकार्बन जो आपका बना होता है। और एक ऑप्शन में आपका इथेन जो आपका दिया गया था, जिसका सूत्र आपका जो है C2H6 होता है। और ये जो आपका C2H6 है ना, एक आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन के फॉर्म में है, जो कि आपका पूर्णतः कार्बनिक यौगिक है। और अन्य विकल्प आपका NaCl H2 और CO2 की बात कर ले तो ये जो आपका इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक यौगिक है। तो यह आपसे पूछा गया था कि कार्बनिक यौगिक कौन से हैं, तो आपका इथेन है। तो ऑप्शन ए इथेन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ से भी जो वो देखने को मिला था, हालांकि बच्चों द्वारा एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सारा कुछ बता देता हूँ इसके बारे में। तो देखिए फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है ना आपका, ये बताता है कि जब एक चालक यानी कंडक्टर जो है ना ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उसमें जो आपका इंड्यूस्ड यानी प्रेरित जो धारा होता है ना, ये किस दिशा में बहेगा, ये आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जो आपका पता जो वो चलता है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो आपका पहली उंगली होता है ना, जिसे आपका तर्जनी उंगली कहा जाता है, ये जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो है ना ये आपका दिशा बताता है, जो कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ये आपका दिशा बताता है। वहीं अगर अंगूठा की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका अंगूठा है ना, ये आपका चालक की गति की दिशा को जो है आपका बताता है, और जिस दिशा में चालक चल रहा है उसकी दिशा को जो है आपका बताता है। वहीं अगर बीच की उंगली यानी मध्यमा उंगली की बात कर लेना, तो ये जो आपका चालक में उत्पन्न या फिर आपका इंड्यूस्ड करंट की दिशा को जो है ना ये आपका बताता है। इसके अलावा फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का जो उपयोग है ना, ये मुख्य रूप से जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यानी विद्युत जनरेटर और डायनेमो में होता है, जहां पर आपका जो मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना ये आपका विद्युत ऊर्जा में जो है आपका बदला जाता है। और ये नियम आपका हमें ये समझने में भी मदद करता है ना कि जब कोई तार जो है चुंबकीय क्षेत्र में हिलता है तो उसमें बिजली कैसे पैदा होती है, ये नियम भी जो है वो आपका समझने में मदद करता है। तो इनमें से आपका जो भी मतलब दिया गया होगा ना ऑप्शन में, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रिपेयर्स एवरी मंथ फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एग, यानी शरीर का वह अंग कौन सा है जो हर महीने जो है ना अंडे या फिर डिंब के स्थापित होने के लिए जो है ये आपका तैयार रहता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र में जो है ना ये आपका यूटेरस यानी गर्भाशय की भीतरी परत जो है ये आपका एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, ताकि यदि निषेचन हो जाना तो ये आपका डिंब को जो है आपका निषेचित रूप से जो है वो आपका स्थापित होकर भ्रूण का विकास जो है आपका शुरू कर सके। और यदि निषेचन नहीं हो पाता ना तो ये जो आपका परत है आपका मासिक धर्म के रूप में जो आपका बाहर निकल जाता है। इसलिए गर्भाशय आपका वह अंग होता है ना जो हर महीने जो है डिंब के स्थापित होने के लिए जो है ना ये आपका तैयार होता है। और ऑप्शन में आपका गर्भाशय दिया गया था यानी यूट्रस जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी गर्भाशय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिकीर्णन का जो है ना ये आपका प्रभाव नहीं है। जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिकीर्णन कई प्राकृतिक घटनाओं के लिए जो आपका जिम्मेदार होता है। जैसे कि आपका सूर्यास्त के समय जो आप लालिमा देखते हो ना, ये आपका परिकीर्णन के कारण ही होता है। आकाश का नीला या फिर लाल दिखना, ये भी आपका परिकीर्णन के कारण ही होता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनना, ये जो है ना आपका एक ऑप्शन में दिया गया था कि उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो आपका प्रकाश के जो है ना रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, ना कि आपका प्रकाश के जो है ये आपका परिकीर्णन के कारण होता है। और यही आपसे पूछा गया था कि मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रभाव इनमें से आपका कौन सा नहीं है। तो आपका उत्तल दर्पण पर इमेज बनना जो है ना ये आपका मतलब इसका प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जो है ना निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है, जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहला कथन तो आप जब पढ़ोगे ना तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना ये आपका सीधी नहीं होती है, बल्कि जो ये आपका वक्र यानी कर्व्ड होती है। तो ये तो आपका मतलब कि ऑटोमेटिकली आपका गलत हो गया। सेकंड आपका दिया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना ये दक्षिणी ध्रुव से जो है उत्तर ध्रुव की ओर जो है आपका जाती है, जो कि आपका गलत है। ये जो आपका चुंबकीय जो आपका क्षेत्र रेखाएं जो है ना ये आपका साउथ टू नॉर्थ नहीं बल्कि नॉर्थ टू साउथ जो है ना ये आपका होता है, जो कि बाहर की ओर दिशा जो है आपका होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन भी आपका गलत दिया गया है। सतह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो आपका शून्य होती है आपका दिया गया था। तो ये सतह पर फील्ड लाइन्स जो है ना ये आपका शून्य नहीं होता है। तो ये भी आपका जो वो ऑप्शन गलत दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये आपका एम्पियर मैक्सवेल लॉ को जो आपका पालन करती है। तो ये वाला कथन आपका सही दिया गया था मैग्नेटिक फील्ड्स के लाइन के बारे में। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना प्रवर्ती घटक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट यानी परिवर्तन तत्व होते क्या हैं। तो देखिए वे आपके धात्विक तत्व होते हैं ना जो आवर्त सारणी के जो है समूह 3 से 12 यानी डी ब्लॉक में जो स्थित होते हैं ना उन्हें आपका ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपका कहा जाता है। और इनके परमाणु या आयक में जो है ना आयन में जो है आंशिक रूप से जो है आपके भरे डी ऑर्बिटल होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जस्ता हो गया जो आपका जिंक दिया गया था ऑप्शन में, ये आपका समूह 12 में आता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना ये आपका मतलब कि 3d10 4s2, इसलिए इसका जो मतलब कि परिवर्तन तत्व जो आपका माना जाता है, यानी ये जो आपका जिंक है ना एक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ऑप्शन बी जिंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जब अल्कोहल जैसे कि आपका इथेनॉल हो गया, इसको जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की उपस्थिति में जो है ना एसिटिलीन के साथ आपका अभिक्रिया कराया जाता है ना, तो इस प्रक्रिया को जो है आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है ना ये आपका एक तो कुचरोव अभिक्रिया कहा जाता है, या फिर आपका अधिक विशिष्ट रूप के संदर्भ में जो है ना इसे आपका विनाइलेशन जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन में तो आपका कुचरेव अभिक्रिया यानी कुचरोव रिएक्शन दिया गया होगा, या फिर आपका विनाइलेशन जो आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल आया था कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है ना ये आपका 450 जूल आपका दिया गया है, उसका वेग यानी वेलोसिटी जो है ना ये आपका 15 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो उसका द्रव्यमान यानी मास जो है ना ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, तो ये आपका हाफ mv² होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, किस फॉर्म में आ जाएगा, तो मास इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपका v² चला जाएगा, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना आपका दिया गया है, तो आपका 450 जूल जो आपका दिया गया है। भी आपका कितना दिया, तो आपका 15 दिया गया, नहीं 15 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 4 मतलब 2 इंटू 450 करोगे कितना आएगा, तो आपका 900 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना, तो आपका 225 आता है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आपका 4 बार में जो आपका कट जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आएगा, सॉरी मास जो हमारा आएगा ना ये आपका 4 kg जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी 4 kg आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 पॉइंट जो आपका अभियान है ना, इससे आपका क्वेश्चन जो वो पूछा गया था, मतलब इसका उद्देश्य जो आपका पूछा गया था। तो ये सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका मतलब कि 6 साल तक के बच्चों, इसके अलावा 14 से 18 वर्ष के किशोरियों और गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं में जो है ना ये आपका कुपोषण को दूर करना, ये जो आपका इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो आप अपने क्वेश्चन जो वो टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए, और लगभग आप मतलब कि मैं तो यही बोलता हूँ कि आप लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है ना बताने की कोशिश जरूर किया कीजिए। थोड़ा टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब 1-2 घंटे बाद आप क्वेश्चन जरूर भेज दिया कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।